नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना काम करेंगे। वेलकम ऑल। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे जॉब के साथ आईएएस या यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है और उसके क्या क्या मेथड है हमारे पास। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो हम इनसाइट्स दे रहे हैं उस पर आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। आपको पता है कि ओजांग सर लाइव का एक और यूट्यूब चैनल है जहां मैं रात में 10 बजे करंट अफेयर्स के साथ नई नई डिस्कशन कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करें यूपीएससी की। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको दो अलग अलग फ्रंट पे लड़ाई लड़नी होती है और जनरली जो है वो एक परिवार का भी प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, दिन भर ऑफिस का प्रेशर होता है, बहुत सी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, पीयर प्रेशर, वहाँ के अपने टास्क। आज की डेट में जो जॉब्स होती हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत प्रेशर क्रिएट कर देती हैं और इस तरह से तैयारी करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, कुछ तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपके लिए तैयारी बहुत आसान हो जाती है। आज मैं इस क्लास में उसी विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे जो है वो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज से कि कैसे हम लोग जो है वो जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताता चलो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 26 तारीख से कॉन्सेप्टर की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू हो रही है 3,000 रुपये महीने में। और अगर आप शुरुआती 3 क्लासेस निःशुल्क चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750711100, 22 33 44 या 55, राइट। तो ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसके माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और कॉन्सेप्टर की क्लासेस मैं ही लेने जा रहा हूं तो आप मेरे साथ भी चल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। साथ ही साथ आगे हम लोग देखते हैं कि ओपन मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है, राइट, यूपीएससी 2024 को टारगेट करके। और एनसीईआरटी स्कॉलरशिप टेस्ट है संडे को 11 बजे, जो है रविवार को आप सभी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। जो लोग इसमें उत्तीर्ण होंगे, जो पास होंगे, उनको सभी कोर्सेज में ज़बरदस्त डिस्काउंट दिया जाएगा। तो संडे को ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें। तो जब हम जॉब करते हैं तो बेसिकली हमारी कोई ना कोई ऐसी मजबूरी होती है कि हम फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो जॉब वाले जो हैं वो फुल टाइम प्रिपरेशन का पार्ट नहीं होते हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं कि सेमी टाइम यूज करते हैं या वो पार्शियल प्रिपरेशन करते हैं। तो इनको अगर जॉब के साथ है तो जॉब की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये फिजिकल और मेंटल दोनों बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, राइट। अब अगर हम बात करें तो ऐसे लोग क्या यूपीएससी का सपना देख सकते हैं या यूपीएससी में क्या चीजें होती हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो उनको कुछ नियम दूसरे पालन करने पड़ेंगे। अब वो नियम क्या है, सबसे बड़ी बात है जो टाइम, टोटल टाइम जो लग रहा है उसकी कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। टोटल टाइम कि आप कितना समय लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक रेगुलर स्टूडेंट एक क्लास में 800 घंटे, नियरली 800 लेक्चर्स वो इस्तेमाल करता है, 800 घंटे, तो निश्चित रूप से अगर आप दिन भर जॉब कर रहे हैं तो आपके पास वो 800 घंटे नहीं है। जो 8 घंटे 9 घंटे अपनी पढ़ाई को दे पा रहा है रेगुलर, उसके पास अगर जो टाइम है वो आपके पास नहीं है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट कर लें। क्या आप एक साल में कितना टाइम निकाल पा रहे हैं। आपने कहा कि मैं क्लासेस करने के लिए सिर्फ 400 घंटे टाइम निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से। कई बार बहुत ही मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर जॉब भी कर रहे हैं, जॉब छोड़ भी नहीं सकते और इसी साल आईएएस देना है, इसी साल हमें तैयारी करनी है। तो वो क्या होता है, फिर थोड़े समय के बाद अपने ऊपर बहुत ही प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप ना तो तैयारी के रह जाते हैं ना जॉब के रह जाते हैं। तो आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। तो वही वाली यहाँ पर जो है कहावत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपना टाइम कैलकुलेट कर लेना है कि भाई मैं जो तैयारी कर रहा हूँ तो ये जो है वो 400 घंटे मान लो मुझे क्लास के निकालने हैं, 800 घंटे निकालने हैं, तो मुझे 2 साल में ये निकालने हैं।
या जो भी आपको टाइम अवेलेबल है वहां पर आप ये काम कर सकते हैं। अब सवाल है कि भाई मुझे अपना वीक एरिया क्या है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना वीक एरिया निकालिए कि मेरा कमजोर क्षेत्र क्या है और इसके लिए मुझे क्या टाइम निकालना जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं कि आप सबसे पहले अपने कमजोर एरिया पर काम करना शुरू करिए। जैसे मान लीजिए किसी को ये पता है कि भाई मेरा आंसर राइटिंग बहुत वीक है, ठीक है, या मेरा जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता है, तो आप उनको उसी हिसाब से, या मुझे आज जैसे एक बच्चा आया बोला कि सर मैं स्मार्ट नोट्स नहीं बना पाता, क्लास का डिस्कशन नहीं लिख पाता, तो बहुत से लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। आप उनकी एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट पर काम करना शुरू करें और उसके लिए टाइम एलोकेट कर दें कि मुझे इसको कितना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत प्रैक्टिकली जो है काफी कुछ अच्छा समझ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तो जॉब के साथ तैयारी करते समय ये दूसरा वीक एरिया पे काम करना शुरू करिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी जॉब करते होंगे कुछ समय बाद उनको डाउट क्रिएट हो जाते हैं, सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं, और वो कंफ्यूजन में चले आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो ये जो वीक एरिया पे जब आप कमांड करते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे अभी कुछ समय हम केवल आंसर राइटिंग पे काम करेंगे, या कुछ समय केवल न्यूज़पेपर पे काम करेंगे, या कुछ समय केवल नोट्स बनाने पे काम करेंगे, तो धीरे धीरे करके उनका कमांड जो है उस पर बढ़ता चला जाता है। अब तीसरी चीज करते हैं। तीसरी चीज में उनका ये पता है कि मेरा ये डे शेड्यूल है, डे शेड्यूल हम बनाते हैं, डे शेड्यूल हमने बना लिया। अब डे शेड्यूल में उनको पता है कि ये मेरा जॉब का टाइम है, मुझे देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, 9 से 7 हो सकता है, 10 से 8 हो सकता है, आने जाने का टाइम हो सकता है, आपने नोट डाउन कर लिया। तो ये पता है कि ये मेरा हैव टू है, यानी मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं और मेरे साथ ये दिक्कतें हैं। अब इसके बियॉन्ड जो भी कुछ बच रहा है, मैं कलर चेंज करके बताता हूं, इसके बियॉन्ड हमें जाकर अपना टाइम निकालना पड़ेगा। तो एक मॉर्निंग टाइम और एक इवनिंग टाइम। मान लो आप एक रेगुलर जॉब करते हो 10 to 7 की, ठीक है, मान लो आप 10 से 7 की एक जॉब कर रहे हो जो बेसिक है, आने जाने लेकर आपके पास ये टाइम है। तो जब आप दिन भर जॉब करते हो तो कोई खाली बैठ के तो आपको सैलरी देगा नहीं, आपसे काम कराएगा, स्ट्रेस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप घर आओगे तो आप बहुत थके हुए रहोगे। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास केवल 2 टाइम स्लॉट है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग या नाइट। मान लो एक जनरल में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इवनिंग का टाइम। तो इसमें जो मॉर्निंग टाइम स्लॉट है उसमें आपको डिसिप्लिन की बहुत जरूरत पड़ेगी। मॉर्निंग टाइम स्लॉट में आप जाएंगे और जो फ्रेश प्रिपरेशन है, जैसे आप कोई क्लास करना या किसी सब्जेक्ट को पढ़ना, जो फ्रेश प्रिपरेशन है वो मॉर्निंग स्लॉट में लेंगे। और मॉर्निंग स्लॉट आप एक बहुत बड़े बल्क में उठाएंगे, यानी घर से निकलने से पहले आप कम से कम 3 से 4 घंटे एश्योर कर लेंगे घर से निकलने से पहले। और ऐसा टाइम आप चूज करेंगे जिस समय आपको डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का समय, 5 से 9 बजे तक का समय, या 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय। आप जितना टाइम निकाल लें, ये आपका नेक्टर टाइम है, दिस इज नोन एज नेक्टर टाइम, यानी ये पूरे दिन का गाढ़ा अर्क है, ये आपको पूरे दिन भर ऊर्जा देगा। तो ये टाइम बेसिकली ऐसा टाइम होता है जहां पर हम मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करें। मैंने कई बच्चों को देखा जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो गलती ये करते हैं कि मॉर्निंग, चूंकि आजकल हमारे आसपास शोर शराबा, मोबाइल, इतना कुछ है कि मॉर्निंग में वो नहीं उठते हैं, राइट, वो नाइट में प्रेफर करते हैं। अब होता क्या है, यहाँ एक सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ चूंकि शरीर भी थक चुका होता है, मस्कुलर टायर्डनेस हो जाती है, फिर दिन भर की बातें, किसी से झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, टारगेट हो गया, बॉस ने डांट दिया, तो आउटपुट हमारा नहीं आता है, राइट, हम यहाँ पढ़ने बैठ जाते हैं, थके हुए होते हैं और हम कंफर्टेबल हो गए। इस समय शाम के समय टीवी चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, कहीं मोबाइल पे कुछ मेल आ रहा है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, तो हम फुली कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। हम पढ़ते तो हैं लेकिन आउटपुट हमारा उतना नहीं होता है। तो कई लोग इस टाइम को प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है। तो जो लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की बहुत जरूरत पड़ेगी, यानी उनको मॉर्निंग की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। मॉर्निंग की वो अपना 3 से 4 घंटे फिक्स कर लें कि मुझे ये पढ़ाई सुबह ही करनी है, और शाम के समय न्यूज़पेपर, या जिसमें बहुत अलर्टनेस की जरूरत नहीं है, या रिवीजन, या जो सुबह पढ़ा उसकी आंसर राइटिंग, राइट, न्यूज़पेपर, आंसर राइटिंग या कोई रिवीजन करना, उसको हम कर लेंगे और टाइमली सो जाएंगे। मान लीजिए सुबह 4 बजे उठना है तो 9 से 10 बजे तक हम सो जाएंगे, डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो उनका जो ये फिक्स टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 घंटे की नींद लेने के बाद बॉडी फ्रेश हो गई है, माइंड फ्रेश हो गया है,
रिकॉल कैपेसिटी बढ़ गई तो टफ सब्जेक्ट आप यहां पे लेकर, जो आपने वीक चार्ट बनाया कि आपका ऑप्शनल वीक है, आंसर है, उसको आप ऊपर लेके चले गए, उस पर आपने काम किया, क्लास पूरा किया और वहां से हट गए। ये आपने जो नोट्स बनाया था वो हो जाएगा। जैसे एक बच्चे ने कहा सर सुबह में उठ नहीं पाती, नींद आती है, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि आप कुछ पाना चाहते हो, आपकी कंडीशन इस फेवर में नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। दूसरे शाम को पढ़ने की कोशिश, क्योंकि सब जाग रहे हैं हम भी जाग लेंगे, तो वो जग जाते हैं, लेकिन थकान, फटीगनेस, फोकस ना होना, तो आप 4 घंटे बैठ तो रहे हो लेकिन आपका आउटपुट 2 घंटे के बराबर है। पढ़ते पढ़ते अरे यार उसने ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया, नोट्स कैसे बनाए, ठीक है, या फलाना, तो दिमाग घूम रहा है, प्रमोशन नहीं हुआ, तो ये चीजें वो जो है वो घूमती चली जा रही हैं। तो हमें यहां पर इस चीज की जरूरत है। मॉर्निंग में चूंकि नींद पूरी कर चुके हैं, सारे थॉट्स सेटल हो चुके हैं, बेस्ट टाइम है। सुबह 4 बजे ना आपको कोई मेल करने वाला है, आज की डेट में 5 बजे, जैसे आपको उठने में दिक्कत है, बहुत लोग उठने में दिक्कत है, तो यही आपका सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो इसमें क्या होता है, ये नेक्टर टाइम होता है। तो आपकी जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है, पढ़ने को आप कभी भी पढ़ो, लेकिन जो आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। ये इस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यानी अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आउटपुट भी आपका उतना ही बराबर बनता है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। कुल मिलाकर आपको रिचुअल्स जो है वो फॉलो करने हैं, आपको अनुशासन फॉलो करना है। और अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आ रही है, आप मेंटरशिप में एडमिशन ले सकते हैं, मेंटरशिप को समझ सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको किस रूप में लेके चलते हैं, किस तरह से आप काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां से हम चलेंगे। इसके साथ साथ टाइम को थोड़ा लार्जर करिए, प्रेशर मत लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि प्रक्रिया को एंजॉय करिए। और जो आप पढ़ रहे हैं, खासतौर पे जॉब वाले, तो उनको अपनी नॉलेज अपने डे लाइफ में लाने की कोशिश। जैसे आपने हिस्ट्री में कुछ पढ़ा, तो आप जैसे दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो कई बार होता है गपबाजी, शेयर मार्केट, ये सब बात करते हैं, उसके बारे में बात करिए। तुम्हें पता है यार आजादी के आंदोलन में ऐसा ऐसा हुआ था, पता है ये ऐसा हुआ था, पता है भारत संविधान में अभी ऐसा हुआ, पता है ये ऐसा हुआ। तो जो आपने पढ़ा है वो उसको डेली लाइफ में लाने की कोशिश करिए, बात करिए, उस पर डिस्कशन करिए, किसी को बताने की कोशिश करिए। तो जो आपका दिन का जो समय है वो सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। ये बात आप समझिएगा इसमें। तो अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। इसके साथ एक बड़ी चैलेंज यहां पर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो चैलेंज ये है कि आप डीमोटिवेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। डीमोटिवेट, जैसे जो जॉब के साथ तैयारी करते हैं उनको कांस्टेंट डेज नहीं मिलते। मान लीजिए ऐसे कांस्टेंट डेज, जैसे आप सेल्स में हैं, तो पता है आपकी कंपनी ने कहा भाई क्लोजिंग में ये होना चाहिए, नौकरी जाएगी, तो अचानक से आपका पूरा फोकस चला जाता है सेल्स में। मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो भाई ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, डेडलाइंस आ गई हैं, तो उस समय बॉस गालियां दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उस समय सब कुछ भूलकर उस प्रोजेक्ट पे आ जाओगे, तो आपको यूपीएससी की पढ़ाई आपकी डाउन हो जाएगी। ऐसे में इसको बोलते हैं डिप टाइम। क्या बोलते हैं इसको? डिप टाइम बोलते हैं। तो आप कहीं बाहर जाना पड़ा, कहीं ट्रेवल पे निकलना पड़ा, तो उस समय किताब उताब क्लास व्लास सब छूट गई, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, भागना है, देर रात तक मीटिंगें हैं, तो आप क्या हुआ, डिप टाइम में आप घुस गए। अब ये जो डिप टाइम है ये जॉब वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर कोई यहां पर होगा जो जॉब के साथ तैयारी कर रहा होगा, उसको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, वो पुलिस में है, तो क्या होता है कभी दिन की ड्यूटी लगा देता है, कभी रात की ड्यूटी, तो कोई शेड्यूल ही नहीं फिक्स हो पा रहा है। यहां पर आपको डिप टाइम से निकलने के लिए एक मेंटर की बहुत जरूरत पड़ने वाली। कोई आपसे बात करे कि यू आर गुड, और ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो मेंटर से ही रिलेटेड होती है। सिर्फ मोटिवेशन, खुद के बारे में जब डाउट हो जाता है तभी हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको खींच के लेकर। जॉब वालों के लिए मेंटरशिप बहुत जरूरी है, जिससे आप बात कर सकें, जिसको अपनी प्रॉब्लम बता सकें, जिससे पूछ सके एम आई राइट, क्योंकि डाउट आ जाएगा एम आई राइट और रॉन्ग। तो इसमें क्या होगा, जैसे 2-3 बार ये डिप टाइम आ गया, तो डिप टाइम जैसे ही आएगा तुरंत सेल्फ डाउट आ जाएगा। डिप टाइम क्या करता है, सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है। तो सेल्फ डाउट जो होता है वो बताता है कि यार नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, अब हम इससे निकल नहीं पाए। अब अरे यार पिछली बार कब पढ़ा था, 10 दिन हो गया पढ़े हुए, हिस्ट्री पढ़े हुए, ज्योग्राफी पढ़े हुए, अब पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो सेल्फ डाउट कंडीशन आ जाती है। इस सेल्फ डाउट से निकलने के लिए हमें एक मेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जो लोग जॉब में हैं वो अपने साथ एक मेंटर जरूर रखें, उससे जरूर बात करें कि भाई हम इससे कैसे निकल सकते हैं। जैसे कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेंटर की आवश्यकता है, तो आप मिस कॉल कर सकते हैं, 3 सेशन आप उनके साथ फ्री ले सकते हैं।
आप उस पर डिफरेंट सेगमेंट में बात करें, 9289704917 मिस्ड कॉल मारनी है आपको, राइट? मिस्ड कॉल मारनी है, अपने साथ रखिए, किसी से अपनी बात कहिए। वीकेंड पे थकान लगती है, शरीर टूटता है, थकान होती है, राइट? तो ऐसे कंडीशन में मेंटर आपको रिवीजन के तरीके बताएगा, कोई आपको फोर्स करेगा जब आप थकने लगेंगे, राइट? तो ये जो चीजें हैं, उस समय आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो डिप टाइम से आपको बाहर निकाले, क्योंकि सेल्फ डाउट सबसे खतरनाक होता है। होगा नहीं होगा, करें छोड़ो जाने दो, ये चीजें सिर्फ उस समय की होती है और फिर हमारे अंदर एक सोच पैदा हो जाती है, और अगर कहीं जॉब में कुछ गड़बड़ी चल रही है उसका असर हमारे पास पढ़ाई में आता है, हम कट ऑफ नहीं हो पाते हैं। तो कट ऑफ का जो सबसे अच्छा तरीका मैंने इसलिए मॉर्निंग में आपको बताया है कि मॉर्निंग टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद जो है वो अनकॉन्शियस मेडिटेशन होता है। नींद क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप? अनकॉन्शियस मेडिटेशन। तो आप अपने विचारों से कट ऑफ हो जाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो यहां पर ये दिक्कत तो होती है कि भाई सुबह उठना आज की डेट में बहुत मुश्किल लगता है, अलार्म बज रहा है, सुबह की थकान है, लेकिन अगर आपने इसको अपना लिया तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो ये जॉब वालों के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है। मैंने आपको क्या बताया, पहले तो आप टोटल टाइम कैलकुलेट करो और अपने हिसाब से कि आपको कितना टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम आपके पास कितना है जॉब के अतिरिक्त, उसी हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लो कि मुझे 1 साल में करना है या 2 साल में करना है। या हाउसवाइफ के लिए भी सेम है, अगर उनको दिन में जो भी काम करना पड़ता है, जो जिम्मेदारियां, उसके बाद उनके पास अपने लिए कितना टाइम है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो और वहां अपना टाइम निकालना शुरू कर दो। जैसे दोपहर में, जैसे हाउसवाइफ के लिए दोपहर में टाइम है, सब चले गए, ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए, तो वहां अपना एक, जो मैं बात कर रहा हूं, एकदम क्लीन मतलब कोई डिस्टर्बेंस 3 से 4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। जो क्रिएटिव एरिया, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव स्टडी एरिया बोलते हैं, यानी आप पढ़ाई को आगे लेके जा रहे हो, और जब आप बिजी हो, आसपास कोई है, दिमाग में डिस्ट्रैक्शन है, उस समय रिवर्स स्टडी एरिया में एंटर कर जाओ, आरएसए में। तो वहां पे क्या होगा, वहां पर जाकर रिवीजन करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, आंसर राइटिंग करना, ये वहां करना। तो ये बैलेंस आपके पास होना चाहिए, फॉरवर्ड और रिवर्स का। और दिन की शुरुआत में जब आप फॉरवर्ड स्टडी करते हो, यानी आगे पढ़ना, टफ सब्जेक्ट, तो दिन भर क्या करो, दिन भर उसके बारे में बात करो, किसी को समझाओ, किसी से बात करो, ठीक है? तो इसके 2 फायदे होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहेंगे अरे यार ये बहुत दिमाग चाटता है यार, फालतू की, क्या ये संविधान लेके बैठ गया, ये स्वतंत्रता आंदोलन, तो क्या होगा, लोग आपसे दूर भागेंगे। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग बैठेंगे वो फालतू की बात, अबे सुन रहे वो ये नया ऑफिस में आया है फलाना, वो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहली बात वो तुमसे भाग जाएंगे दूर, कह रहे यार ये पकाता बहुत है, ठीक है तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। और दूसरा, अगर वो सुन रहे हैं तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारी नॉलेज उसको जाएगी, वो तारीफ करेंगे, हाँ अरे तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, तो ये भी तुम्हारे लिए बढ़िया है। तो दोनों तुम्हारे हक में है। तो अगर इस मेथड को फॉलो करते हो तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, और डिप पोर्शन आएगा ही आएगा जॉब में, इससे बच नहीं सकते। जब एक्स्ट्रा ड्यूटीज लग जाती हैं, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, डेडलाइंस आ जाती हैं, सेल्स रिपोर्ट देनी होती है, तो उस समय कुछ नहीं ध्यान आता है यूपीएससी, उस समय तो नौकरी बचानी होती है। तो अपने साथ हमेशा एक मेंटर रखने की कोशिश जरूर करो, राइट? तो इस माध्यम से जुड़ते हैं। अब जैसे मैं मंगलवार से कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री, या इसके साथ मैं एनसीईआरटी शुरू कर रहा हूं 26 तारीख से। स्वागत है आप सभी का, बड़े अच्छे से स्वागत है आपका। जुड़िए और पढ़ाई करिए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आप स्कॉलरशिप में जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे, और इसी तरह के अन्य टॉपिक के साथ भी आपसे मिलता हूं। और रात में 10 बजे मिलता हूं उजांग सर लाइव के चैनल पे, जहां पर आज मैं किसी नए करंट मुद्दे पे बात करूंगा। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का, थैंक यू।